हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई एम बैक विद सेकंड पार्ट ऑफ दिस मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2। मूवी का स्टार्ट होता है इस लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम होता है किम्बरली, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही होती है। जब वो वहां से जा रही होती है तो कुछ अपशगुन हो जाता है। उसके फादर उस बुलेट को देख लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। जब वो वहां से जा रही होती है तो एक कबाड़न उसके सामने एकदम से आ जाती है, जिससे वो डर जाती है। उसके साथ उस ट्रिप में 3 दोस्त भी होते हैं। कुछ और लोग भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं जिस रास्ते से किम्बरली जा रही होती है। इस लेडी का नाम ईशाबेला होता है और इस आदमी का नाम रोरी पीटर्स होता है। फिर हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस होता है। उसके पैर पर कॉफ़ी गिर जाती है। थॉमस के आगे एक ट्रक जा रहा होता है जिसमें पेड़ों के गट्ठे लगे होते हैं। वो गट्ठे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें थॉमस मर जाता है। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर एक्सीडेंट होने लगते हैं और लोग वहाँ पर मरने लग जाते हैं, जिसमें रोरी पीटर्स की मौत काफ़ी भयानक होती है। किम्बरली की भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक आदमी उस आग में जल रहा होता है, तभी वहां पर एक और ट्रक आता है जो वहां पर ब्लास्ट कर देता है। ये सब जो किम्बरली सोच रही होती है ये उसका पूर्वाभास होता है। किम्बरली गाड़ी को बीचों बीच रोक देती है अपने पूर्वाभास के कारण। पूर्वाभास के बाद फिर से वो औरत दिखाई देती है और उसे शक हो जाता है। तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और वो किम्बरली उसे बताती है कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। उनके देखते ही देखते गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती हैं और उनका एक्सीडेंट होने लगता है। थॉमस किम्बरली को बड़ी मुश्किल से बचा लेता है, पर उसके फ्रेंड मर जाते हैं उस हादसे में। फिर थॉमस इमरजेंसी में कॉल करके हेल्प मांगता है। जो लोग उस हादसे में बच गए थे, थॉमस उन सबको पुलिस स्टेशन ले आता है उनसे इंक्वायरी करने के लिए। किम्बरली थॉमस को बताती है उसे एलेक्स की तरह एक पूर्वाभास हुआ था, इसी वजह से उसने उन सब लोगों की जान बचाई। पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, सबको झूठ लग रहा था। तभी किम्बरली के फादर वहां आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। जब किम्बरली वहां से जा रही होती है तो वो थॉमस को देखती हुई जाती है। किम्बरली अपने डैड से पूछती है क्या मॉम को भी ऐसा कुछ पूर्वाभास होता था। उसके डैड कहते हैं नहीं। फिर अगले सीन में हमें इवान लुइस दिखाया जाता है जो कि अभी अभी 2.5 करोड़ की लॉटरी जीता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है और कुछ बनाने की कोशिश करता है। तभी वो डायमंड की रिंग उससे हाथ से छूटकर उस वॉश बेसिन में गिर जाती है और उसका हाथ भी उसी वॉश बेसिन में फंस जाता है। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है पर उसका हाथ निकलता नहीं है। फिर वहाँ पर आग लगनी शुरू हो जाती है। उसका हाथ बड़ी मुश्किल से उस वॉश बेसिन से निकलता है और वो फिर उस आग को बुझाने लग जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल जाता है और जीने के थ्रू नीचे आ जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसी की चौमिन पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और फिर वो जीना एकदम से नीचे आ जाता है और उसकी आँख में घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर थॉमस एलेक्स ब्राउनी के बारे में गूगल पर सर्च करके पता करता है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो पूरी रिसर्च कर लेता है। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैट जेनिंग्स होता है, जो उस हादसे में बच गई थी। किम्बरली के फादर उस हादसे की न्यूज़ देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किम्बरली आ जाती है। फिर किम्बरली को पता चलता है कि इवान लुइस भी मारा गया है। बाकी लोग भी इस न्यूज़ को देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर हमें नोरा दिखाई जाती है जो अपने बेटे के पास आई हुई होती है। सुबह आपको क्लिनिक जाना है दांतों की जांच करवाने के लिए, वो अपने बेटे से कहती है। किम्बरली क्लियर के बारे में गूगल पर सर्च करती है क्योंकि क्लियर ही अभी तक बची हुई थी। फिर किम्बरली क्लियर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर वो वहाँ एक नर्स से मिलती है जहाँ वो नर्स उसे क्लियर से मिलाती है। फिर किम्बरली क्लियर के रूम में जाती है जहाँ उसे एक डिज़ाइन सा दिखाई देता है जो कि एक मौत का डिज़ाइन होता है। फिर वो क्लियर से मिलती है और वो कहती है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
क्योंकि उन लोगों ने पहले भी मौत को चकमा दिया था। क्लियर उसे कहती है तुम्हें संकेतों पर ध्यान देना होगा, और वो कहती है कि तुम्हें पहले अपने आप को बचाना होगा, बाद में दूसरे लोगों को। पर क्लियर उसके साथ नहीं चलती है। इस वजह से किम्बरली उसे कायर और डरपोक कहकर वहां से चली जाती है। फिर थॉमस किम्बरली से मिलने उसके घर पर आता है। थोड़ी देर के बाद किम्बरली भी वहां आ जाती है। थॉमस कहता है कि आज रात हम मिल रहे हैं। थॉमस कहता है कि जो उस हादसे में बच गए थे वो सारे लोग मेरे घर पर आ रहे हैं। तभी वहां से कुछ कबूतर उड़कर जाते हैं। तभी किम्बरली को एहसास होता है अगली मौत का। फिर टिम अपनी मोम के साथ उस क्लिनिक में पहुंच जाता है। जब वो अपना दांत सही करवाने के लिए रूम में जाता है तो वहां पर कुछ अजीब होता है। वहां पर धीरे धीरे करके पानी जमा होने लगता है। जब डॉक्टर उसका दांत सही कर रहा होता है तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है कबूतर को भगाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद उस लड़के के मुंह में वो मछली गिर जाती है। फिर उस डॉक्टर की असिस्टेंट उस लड़के के मुंह से वो मछली को निकालती है। सब जने उस लड़के को उस कबूतरों के पास जाने से मना करते हैं, पर वो उनकी सुनता नहीं। अचानक से एक हादसा हो जाता है, जिस हादसे में वो मर जाता है। इस हादसे को देखकर नोरा काफी ज्यादा डर जाती है। फिर क्लियर भी किम्बरली की मदद करने के लिए आ जाती है। क्लियर किम्बरली को उस आदमी के पास ले जाती है जो फर्स्ट पार्ट में भी था। क्लियर कहते हैं हम काफी दूर से आए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। वो आदमी किम्बरली को कहता है तुम्हें संकेतों को समझना होगा अगर सबकी जान बचानी है तो। अगर तुम्हें सचमुच लोगों की जान बचानी है तो एक नई जिंदगी को बचाना होगा। फिर किम्बरली ये सब बातें सुनकर वहां से चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। जब वो लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे होते हैं तो एक आदमी वहां पर सिगरेट पीने की कोशिश करता है, जिसे क्लियर वहां से भगा देती है। फिर किम्बरली को अचानक से एक और पूर्वाभास होता है, जिसमें उसे वो लेडी दिखती है जिसका नाम ईशाबेला होता है, और वही लेडी प्रेग्नेंट भी होती है। फिर वे लोग समझ जाते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा है उन्हें उसकी जान बचानी होगी। उन्हें लगता है कि उस बच्चे की जान बचाने से ये सारे मौतें टल जाएंगी। फिर थॉमस सीसीटीवी के थ्रू उस वैन का नंबर निकाल लेता है और उन्हें उस लेडी की फोटो भी मिल जाती है। फिर थॉमस सबको अपने घर पर बुला लेता है और उन्हें कहता है तुम यहाँ पर सब सुरक्षित रहोगे। एक इंस्पेक्टर ईशाबेला को गिरफ्तार कर लेता है उस वैन को चोरी करने के इल्जाम में। फिर हम रोरी पीटर्स को देखते हैं जिसको एक परछाई दिखाई देती है। उस परछाई में एक संकेत होता है और अगला नंबर नोरा का होता है। वहां से यूजीन और नोरा निकल जाते हैं, कहते हैं हमें काम है, हम यहाँ नहीं रह सकते। फिर थॉमस नोरा को कॉल करके कहता है कि आप किसी नुकीली चीज से दूर रहना, और वो नुकीली चीज उसकी चोटी में फंस जाती है। फिर नोरा काफ़ी घबरा जाती है। यूजीन और वो आदमी उसकी चोटी में से वो चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं, पर निकाल नहीं पाते हैं, और नोरा की गर्दन भी उस लिफ्ट के अंदर फंस जाती है। क्लियर भी आती है उसे बचाने के लिए। नोरा की गर्दन उसी लिफ्ट के अंदर बुरी तरह फंस जाती है और थोड़ी देर के बाद उसकी गर्दन भी टूट जाती है, और फिर नोरा की मौत हो जाती है उस लिफ्ट के अंदर, जिसे देखकर यूजीन काफ़ी घबरा जाता है। यूजीन भी अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर वो मरता नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं कि इसका अभी मरने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि उस बंदूक के अंदर गोलियां थी और वो मरा नहीं। फिर हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो ईशाबेला को गिरफ्तार करके लाया है। फिर ईशाबेला कहती है कि वो माँ बनने वाली है, उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इस मूवी के सारे कैरेक्टर पिछली मूवी के कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो यूजीन है वो ल्यूटन से पहले वहां पर टीचर था, पर बाद में उसकी वहां से बदली हो जाती है और वो बच जाता है। फिर थॉमस भी अपनी स्टोरी सुनाता है बिल्ली के बारे में, जो कि पार्ट 1 का एक कैरेक्टर है। फिर कैट अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसकी बस ने टेरी को उड़ा दिया था। फिर रोरी पीटर्स अपनी कहानी सुनाता है जिसमें कार्टर मारा गया था। फिर क्लियर कहती है कि तुम उन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े थे जो पहले मरे हैं। किम्बरली बताती है कि जो उस फ्लाइट में से बच गए थे वो उसके फ्रेंड थे। फिर क्लियर उन्हें बताती है कि मौत ने नया डिज़ाइन बनाया है उन्हें मारने का। फिर एकदम से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और देखते देखते उनका एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है।
पर वो लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और आगे जाके गाड़ी टकरा जाती है किसी चीज़ से, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं। उस हादसे में यूजीन काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाता है और कैट को भी थोड़ी बहुत चोट आती है और कैट उसी में फंस जाती है। वो पुलिस वाला उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है पर इसाबेला मना कर देती है। वो कहती है चलो यहाँ से जल्दी से, क्योंकि उन्हें अस्पताल जाना होता है बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए। फिर वे लोग यूजीन को उस कार से बाहर निकालते हैं। फिर कैट उस लड़के को अपने पास बुलाती है अपनी मदद के लिए। वो लड़का आगे सब कुछ चेक करता है और कहता है कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का कैट को उसमें से निकालने की कोशिश करता है पर असफल हो जाता है। फिर रोरी पीटर्स उस लड़के को मरने से बचा लेता है। फिर वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं, जो यूजीन को अपने साथ ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में। क्लियर उन्हें कहती है संभल कर जाना। फिर वो उस गाड़ी का पेट्रोल धीरे धीरे सब जगह फैल जाता है। फिर कुछ लोग कैट को बचाने के लिए आए होते हैं पर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे कि कैट मर जाती है। फिर कैट के हाथ से वो सिगरेट छूट जाती है और धीरे धीरे उसकी राख उस पेट्रोल तक पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद थॉमस रोरी के पास मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके पास अचानक से एक पेड़ आकर गिरता है पर थॉमस उससे बच जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर ब्लास्ट होता है जिसमें रोरी पीटर्स बुरी तरह मर जाता है। उसकी ऐसी भयानक मौत देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर किम्बरली वहां से निकल जाती है उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए, जिससे ये मौत का सिलसिला रुकेगा। किम्बरली को फिर से एक पूर्वाभास होता है और उसे लगता है वो डॉक्टर उस बच्चे को मार देगी। टीवी पर ये सब न्यूज़ सुनकर यूजीन काफ़ी डर जाता है। जिस रूम में यूजीन होता है वहाँ पर सब कुछ अजीबोगरीब होने लगता है, जिसे देखकर यूजीन काफ़ी डर जाता है और उसे लगता है कि वो भी अब मरने वाला है। फिर थॉमस डॉक्टर क्लार्जियन को रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं है। फिर थॉमस डॉक्टर क्लार्जियन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिर इसाबेला एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों क्लियर से जाके मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद किम्बरली को फिर से एक पूर्वाभास होता है। किम्बरली कहती है इसाबेला तो कभी मरने वाली ही नहीं थी। फिर क्लियर यूजीन से जाके मिलती है। जैसे ही वो उसका दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वो दोनों लोग मर जाते हैं। फिर किम्बरली को समझ में आ जाता है कि वो नई जिंदगी वो खुद है। वो थॉमस से कहती है आप डॉक्टर क्लार्जियन को रेडी रखना, क्योंकि डॉक्टर क्लार्जियन ही किम्बरली को नई जिंदगी देती है। फिर किम्बरली उस एम्बुलेंस वैन को लेकर पानी की उस झील में कूदा देती है। उस झील में वो धीरे धीरे करके डूबने लगती है। फिर थॉमस पीछे पीछे किम्बरली को बचाने के लिए पहुंच जाता है। फिर थॉमस किम्बरली को वहां से बचा के निकाल ले जाता है। फिर डॉक्टर क्लार्जियन किम्बरली को बचा लेती है और उसे एक नई जिंदगी दे देती है। फिर किम्बरली उन लोगों से मिलती है जिन लोगों ने उनकी जान बचाई थी उस मुसीबत के समय में। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसकी जान रोरी पीटर्स ने बचाई थी, पर वो लड़का उस ब्लास्ट में मर जाता है, क्योंकि उस लड़के की तो मौत होनी थी, पहले नहीं तो बाद में। ये सब देख के वो लेडी काफ़ी घबरा जाती है और इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।